आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, पिछले कल में जो महर्षि वशिष्ठ जी का वृतांत मैं आपको सुना रहा था, किसी तकनीकी खराबी के कारण वो लास्ट में कुछ रह गया था। तो दोस्तों, आज फिर एक बार महर्षि वशिष्ठ जी का वृतांत आपको संपूर्ण रूप से सुनाऊंगा। दोस्तों, भक्तमाल से लिया गया यह वृतांत सूक्ष्म है, लगभग 8-10 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको पता लगेगा कि महर्षि वशिष्ठ की कितनी बड़प्पन थी, कि महर्षि वशिष्ठ को प्रभु राम का और राजा दशरथ का गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त था। तो दोस्तों, इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, महर्षि वशिष्ठ की उत्पत्ति का वर्णन पुराणों में विभिन्न रूप से आता है। ये कहीं ब्रह्मा के मानस पुत्र और कहीं आग्नेय पुत्र और कहीं मित्र वरुण के पुत्र कहे गए हैं। कल्प भेद से ये बातें ठीक हैं। ब्रह्म शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप तपोनिधि महर्षि वशिष्ठ के चरित्र से हमारे धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराण भरे पड़े हैं। इनकी सहधर्मिणी अरुंधति जी हैं, जो सप्तर्षि मंडल के पास ही अपने पतिदेव की सेवा में लगी रहती हैं। जब इनके पिता ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि करने की और भूमंडल में आकर सूर्यवंशी राजाओं का पौरोहित्य करने की आज्ञा दी, तब इन्होंने इस कार्य से बड़ी हिचकिचाहट सी प्रकट की। फिर ब्रह्मा जी ने समझाया कि इसी वंश में आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पूर्ण अवतार होने वाला है। अतः इस निंदित कर्म के द्वारा भी तुम्हें बड़ी ऊंचाई गति प्राप्त होगी। तब कहीं उन्होंने आना स्वीकार किया। यहाँ आकर इन्होंने सर्वदा अपने को सर्वभूत हित में लगाए रखा। जब कभी अनावृष्टि हुई, दुर्भिक्ष पड़ा, तब उन्होंने अपने तपोबल से वर्षा कराई और जीवों की अकाल मृत्यु से रक्षा की। इक्ष्वाकु, निमि आदि से अनेकों यज्ञ कराए और विभिन्न महापुरुषों के यज्ञों में सम्मिलित होकर उनके अनुष्ठान को पूर्ण किया। जब अपने पूर्वजों के असफल हो जाने के कारण गंगा को लाने से भागीरथ को निराशा हुई, तब इन्होंने उन्हें प्रोत्साहन देकर मंत्र बतलाया और इन्हीं के उपदेश के बल पर भागीरथ ने महान प्रयत्न करके गंगा जैसी लोक कल्याणकारिणी महानदी को हम लोगों के लिए सुलभ करवा दिया। जब दिलीप संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हो रहे थे, तब इन्हें अपनी गौ नंदिनी की सेवा विधि बताकर रघु जैसे पुत्र रत्न का दान दिया। दशरथ की निराशा में आशा का संचार करने वाले यही महर्षि वशिष्ठ ही थे। इन्हीं की सम्मति से पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और फलस्वरूप भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया। भगवान श्री राम को शिष्य रूप में पाकर वशिष्ठ ने अपना पुरोहित जीवन सफल किया और न केवल वेद वेदांग ही बल्कि योग वशिष्ठ जैसे अपूर्व ज्ञानमय ग्रंथ का उपदेश करके अपने ज्ञान को सफल किया। भगवान श्री राम के वनगमन से लौटने पर उन्हें राज्यकाल में सर्वदा परामर्श देते रहे और उनसे अनेकों यज्ञ आदि करवाए। महर्षि वशिष्ठ से काम क्रोध आदि शत्रु पराजित होकर उनकी चरण सेवा किया करते थे। इनके संबंध में तो कहना ही क्या। एक बार विश्वामित्र उनके अतिथि हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने कामधेनु गौ की सहायता से अनेकों प्रकार के भोजन सामग्री आदि विश्वामित्र जी के लिए
उपस्थित कर दी और विश्वामित्र ने अपनी पूरी सेना के साथ पूर्णतः तृप्ति लाभ लिया। उस गऊ की ऐसी अलौकिक क्षमता को देखकर विश्वामित्र को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसे लेने की इच्छा प्रकट कर डाली। वह गऊ वशिष्ठ के अग्निहोत्र के लिए आवश्यक थी, अतः जब उन्होंने देने में असमर्थता प्रकट की, तब विश्वामित्र ने बलात् छीन ले जाने की चेष्टा की। उस समय वशिष्ठ जी ने गऊ की सहायता से अपार सेना की सृष्टि करवा दी और विश्वामित्र की सेना को मार भगाया। क्षत्रिय बल के सामने इस प्रकार ब्रह्म बल का उत्कर्ष देखकर उन्हें हार माननी पड़ी, परंतु इससे उनकी द्वेष भावना कम नहीं हुई, बल्कि विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी को हराने के लिए महादेव जी की शरण ग्रहण की। शंकर जी की कृपा से दिव्यास्त्र प्राप्त करके उन्होंने फिर वशिष्ठ पर आक्रमण कर दिया, परंतु वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के सामने उनकी एक न चली और उनके मुंह से बरबस निकल पड़ा। दिग्बलम क्षत्रिबलम ब्रह्मा तेजो बलम बलम दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि मे एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि मे। अंततः पराजय स्वीकार करके उन्होंने ब्राह्मणत्व लाभ के लिए तपस्या करने जाना पड़ा। महर्षि वशिष्ठ क्षमा की मूर्ति तो थे ही। जब विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों का संहार कर दिया, उस समय यद्यपि इनको बहुत शोक प्रकट किया इन्होंने, परंतु सामर्थ्य होने पर भी विश्वामित्र के किसी प्रकार के अनिष्ट का चिंतन तक नहीं किया, बल्कि अंतःकरण के क्षणिक शोकाकुल होने पर भी ये अपनी निर्लेपता और असंगतता को नहीं भूले। एक बार की बात में विश्वामित्र से इनका विवाद छिड़ गया कि तपस्या बड़ी है या सत्संग। वशिष्ठ जी का कहना था कि सत्संग बड़ा है और विश्वामित्र जी का कहना था कि तपस्या बड़ी है। अंत में दोनों ही महर्षि अपने विवाद का निर्णय करवाने के लिए शेष भगवान के पास उपस्थित हुए। सब बातों को सुनकर शेष भगवान ने कहा कि भाई, अभी तो मेरे सिर पर पृथ्वी का भार है, आप दोनों में से कोई एक थोड़ी देर के लिए ही अगर इसे ले लो तो ही मैं निर्णय कर सकता हूँ। विश्वामित्र अपनी तपस्या के घमंड में फूले हुए थे। उन्होंने अपना 10,000 वर्ष का तपस्या का फल देने का संकल्प किया और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने की चेष्टा की। पृथ्वी कांपने लगी, सारे संसार में तहलका मच गया। तब वशिष्ठ जी ने अपने सत्संग के आधे क्षण के फल का संकल्प करके पृथ्वी को धारण कर लिया और बहुत देर तक धारण किए रहे। अंत में जब शेष भगवान पुनः पृथ्वी को लेने लगे, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि अभी तक आपने निर्णय तो सुनाया ही नहीं। शेष भगवान हंस पड़े। उन्होंने कहा, निर्णय तो अपने आप हो गया है महाराज। आधे क्षण के सत्संग की बराबरी हजारों वर्ष की तपस्या नहीं कर सकी। तो फिर क्या था, दोनों महर्षि तो थे ही, यह तो सत्संग की महिमा प्रकट करने का अभिनय मात्र था। दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अपने आश्रम पर लौट आए। यद्यपि महर्षि वशिष्ठ योग वशिष्ठ के उपदेश के रूप में ज्ञान की साक्षात मूर्ति हैं और अनेक यज्ञ यागों तथा वशिष्ठ संहिता के प्रणयन द्वारा
उन्होंने कर्म के महत्व और आचरण का आदर्श स्थापित किया है। उनका जीवन तो भगवान श्री राम के प्रेम से सराबोर है। हमारे इतिहास पुराणों में इनके चरित्र का बहुत बड़ा विस्तार है। इन सब बातों का अध्ययन तो उन्हीं उन्हों उन्हीं में हो सकता है। यहाँ तो केवल उनके जीवन की दो चार घटनाएं उद्धृत की गई हैं। महर्षि वशिष्ठ आज भी सप्तर्षियों में रहकर सारे जगत के कल्याण में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत महर्षि वशिष्ठ जी के बारे में आपको भक्तमाल से लेकर मैंने आपको सुनाया है। दोस्तों, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य व्यक्त करना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत समय से मिलते रहेंगे। जय महर्षि वशिष्ठ, जय श्री राम।